सत्याग्रह जब तक जारी रहेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, ना हम पीछे हटे हैं ना हम हटेंगे। ये नहीं है कि मैं नौकरी पे जाके थोड़ा काम कर रही हूँ तो इसका मतलब मैंने धरने से अपना नाम वापस ले लिया या मैं प्रोटेस्ट नहीं कर। अगर नौकरी पे नहीं जाना होगा, ये लड़ाई हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। उसके बाद चाहे नौकरी जाए या जान जाए, चाहे कुछ भी जाए। तो उनकी ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया रही? अमित शाह की ओर से पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे? वो उनकी क्या स्थिति वो आपको लगी? नॉर्मल बातचीत कर रहे थे कि आप इतने दिन बैक कर लो या 10 दिन पीछे हट जाओ, हम कर रहे हैं। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। साक्षी मलिक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अब साक्षी, जैसे कि आज हमने खबर पढ़ी, खबर हम लोग सुन भी रहे हैं कि आप लोग जो है दोबारा अपनी रेलवे में नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं और आंदोलन भी साथ साथ रहेगा। अब ये आपने किस तरह से सोचा, क्यों सोचा और इससे आंदोलन पर किस तरह का असर पड़ेगा? क्या आंदोलन साथ साथ जारी रहेगा? जरा उसके बारे में बताएं। देखो, सबसे पहले तो मैं आंदोलन की बताती हूँ। आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिल जाता। सत्याग्रह जब तक जारी रहेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, ना हम पीछे हटे हैं ना हम हटेंगे। क्योंकि हम एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो हम पीछे हटने का तो कोई मतलब नहीं है। और ना ही बजरंग, विनेश और साक्षी में से कोई अलग है। हम सब एक हैं और इस लड़ाई को लास्ट तक लड़ते रहेंगे। और रही नौकरी ज्वाइन की बात, तो मेरे कुछ कर्तव्य, मेरे कुछ फर्ज हैं रेलवेज के लिए। तो जब तक हम धरने पे नहीं बैठे, बाहर हैं, तो मैं 1-2 दिन जाके मैंने रेलवेज में अपने थोड़े काम किए। क्योंकि मेरी वजह से है जो रेलवेज की कई फाइल्स जो हैं वो स्टॉप हो जा रही हैं। तो ये नहीं है कि मैं नौकरी पे जाके थोड़ा काम कर रही हूँ तो इसका मतलब मैंने धरने से अपना नाम वापस ले लिया या मैं प्रोटेस्ट नहीं कर रही हूँ। और रही बात नौकरी की, अगर नौकरी पे नहीं जाना होगा, ये लड़ाई हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। उसके बाद चाहे नौकरी जाए या जान जाए, चाहे कुछ भी जाए, इस लड़ाई से हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। जी। अब अमित शाह के साथ आपकी मुलाकात हुई, उसमें क्या कुछ हुआ? क्या कुछ बातचीत हुई और आपको लग रहा है कि ये आश्वासन कहीं जो 3 महीने पहले जो दिया गया था आपको, ये वैसा ही हो या वैसा ही नॉर्मल है? बातचीत हुई थी, हमने अपनी बात रखी। सर, हमें जो अक्यूज्ड है ब्रिजभूषण, वो गिरफ्तार होना चाहिए। उस पे जो एक्ट लगे उसके अकॉर्डिंग जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। और फेडरेशन में से उसके आदमी और सब क्लीन हो जाना चाहिए। तो हमारी सिर्फ यही बातचीत रखी थी। वो नेगोशिएट कर रहे थे, लेकिन हम ना कुछ ना कम ना ज्यादा, सिर्फ हमारी जो मांग शुरुआत से थी वही हमारी मांग अभी भी है और यही रहेगी। और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक जो अक्यूज्ड है उसको सजा नहीं मिल जाती है। तो उनकी ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया रही? अमित शाह की ओर से पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे? वो उनकी क्या स्थिति वो आपको लगी? नॉर्मल बातचीत कर रहे थे कि आप इतने दिन बैक कर लो या 10 दिन पीछे हट जाओ, हम कर रहे हैं, हम अच्छा करेंगे। लेकिन अभी हम आश्वासन पे कुछ भी चीज नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि पहले आश्वासन से हमने अपना प्रोटेस्ट उठाया था और बहुत सारी चीजें खराब हुई थी। लेकिन अब नहीं है। इतनी सारी जो भारत की जनता है बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उसको हम धोखा नहीं दे सकते हैं, ना हम देना चाहते हैं। सब लोग इतना समर्थन में हैं और एकदम जो फेक न्यूज वाले हैं वो अफवाह फैला रहे हैं कि हम पीछे हट गए हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी फेक न्यूज ना चलाए। हम तीनों एक हैं और एक ही रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। बस जी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कृपया करके फेक न्यूज ना चलाएं। जो हमारी आम जनता है ना, जो निस्वार्थ अपना स्वार्थ छोड़ के इतनी दूर हमारे समर्थन में आती है और उनके पास ये नेगेटिव न्यूज जाती है तो उनका दिल टूटता है। और मैं जी। नहीं चाहती जो निस्वार्थ साथ जुड़े हैं उनके ऊपर कोई भी तकलीफ आए या उनका उनका दिल दुखे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। जी। जिसने हमारा साथ दिया है, और मैं कहूंगी साथ देते रहो, जी। हम ये लड़ाई जरूर जी। जीतेंगे। साक्षी, एक सवाल और है। ये भी है कि नाबालिग पर बार बार सवाल उठते हैं कि वो लड़की जो है नाबालिग है, वो बालिग है। उसने तो जो है एफआईआर उठा ली है, उसने बयान बदल दी। इस तरह की खबरें भी लगातार चल रही नहीं हैं। नहीं, देखो, ये फेक न्यूज बताया ना, सारा दिन से हम्म। इतनी फेक न्यूज चल रही थी कि हमें मेंटली तोड़ा जा रहा था। लेकिन उस फेक न्यूज का भी हमने जवाब दे दिया है। नाबालिग के बयान बिल्कुल परफेक्ट है और ना ही उसने अपने बयान वापस लिए हैं। उसके पापा ने दोबारा से न्यूज दी है कि हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे हैं। तो प्लीज ये फेक न्यूज ना चला।
साक्षी, आगे एशियन चैंपियनशिप होने वाली है और भी चैंपियनशिप होनी है, उनको लेकर किस ट्रोमा में हैं आप किस क्या महसूस कर रही हैं अभी देखो, फिलहाल? कुश्ती ने इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया है, और उस चीज से दूर हटना तो जायज सी बात है कि हमें दर्द है इस चीज का कि जिस चीज से हम इतना प्यार करते हैं, जुड़े हुए हैं, वो चीज हम छोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आम जनता है, जो पूरी भारत की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है इस लड़ाई को जीतने के लिए, तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये लड़ाई जीतना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देख लेंगे अगर रेसलिंग करने का मौका मिला। अभी तक के लिए तो यही है कि हमें ये लड़ाई जीतनी है, और जो जनता है हमारा साथ दे रही है, हम सब मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे। साक्षी, एक सवाल और, मेडल आप प्रवाहित करने पहुंचे थे, अब उनके बाद नरेश टिकैत साहब ने आपके मेडल ले लिए थे, वो किस तरह का वाकया रहा और अब उन देखो, हम उस दिन बहुत लास्ट था हमारे जीवन का कि हम प्रवाहित करके चुपचाप बैठ जाएंगे, कि इसमें कोई नहीं सुनने वाला, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, तो हम चुपचाप बैठ जाते। लेकिन 5 दिन और मांगे गए हमसे, हमने दे दिए कि ठीक है आप कर लो। लेकिन अब लड़ाई ये फिर से कंटिन्यू है और हम इसको लड़ते रहेंगे। हमने भी अपने बड़े बुजुर्गों को मौका दिया कि ठीक है आप 5 दिन ले लो। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई चुप हो गई है, स्टॉप हो गई है। हम बस आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इसको कैसे, इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे जीत सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी, बातचीत थैंक के यू। लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बहन, थैंक यू।